अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ यासिर हुसैन और ये मेरा सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल है हमारे प्रोजेक्ट के हवाले से। और ये हमारी असाइनमेंट पे है, जो हमारी फर्स्ट असाइनमेंट है एसआरएस की सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पर। काफ़ी लोग मेरे जो ब्रदर सिस्टर्स हैं वो डरे हुए हैं कि असाइनमेंट जो है वो काफ़ी टफ़ है, और कुछ लोग तो मुझसे डिस्कस भी कर रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट चेंज करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने इसी प्रोजेक्ट पे फोकस करें और मेहनत करें। ये इजी है बिल्कुल। पहला हमारा सेमेस्टर डॉक्यूमेंटेशन पे है और वो बहुत इजी है, वो हम कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो हमारी असाइनमेंट है फर्स्ट, ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। इसमें हम अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स जो हैं वो देंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं हमारे जो पहले 2 पॉइंट है असाइनमेंट के, स्कोप, और सेकंड पॉइंट जो है हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है स्कोप का। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन ही है। मैंने यहाँ पे स्लाइड में हमारे जो मेन की पॉइंट्स हैं जो मैं सोचता हूँ कि हमें लिखने चाहिए इसमें, वो ये 4 हैं। पहला तो पॉइंट जो है वो इंट्रोडक्शन है कि हम बताएंगे हमारा प्रोजेक्ट किस चीज़ के मुतालिक है। सेकंड, हम उसके फ़ीचर्स बताएंगे कि इसके फ़ीचर्स क्या होंगे, कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, उसका फिर यानी कि हमें बेनिफिट्स क्या होगा। थर्ड पॉइंट मैंने वो भी दिया हुआ है कि बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट, कि इस प्रोजेक्ट का हमें बेनिफिट क्या होगा। फोर्थ वन, कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है, यानी हमें इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। तो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे हमारा BTRS प्रोजेक्ट है तो हम इसमें बता सकते हैं उन्हें कि हम अगर बस टिकट्स के लिए हमने जाना हो, कहीं पे जाना हो, अर्जेंटली जाना हो, तो हमें लंबी लाइंस में खड़ा होना पड़ता है टिकट्स के लिए। तो इस सिस्टम को मैनुअली अगर किया जाए तो वो हमें टाइम ज़्यादा लगता है, और अगर हम एक वेबसाइट से बुकिंग कर लें हमारी टिकट की, हम शेड्यूल्स देख लें, तो हमारा यही काम फास्ट हो जाता है। तो यानी कि हम बेसिकली यही बताएंगे कि हम बस सिस्टम को हम फास्ट करने के लिए, मॉडर्न एज को मीट करने के लिए, हम जो है ये बस सिस्टम की वेबसाइट एक लॉन्च करना चाहते हैं। ठीक है। और आप अपने प्रोजेक्ट में, जैसे मैंने की पॉइंट्स बनाए हैं, आप की पॉइंट्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, आप एक पैराग्राफ की सूरत में ही इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ये ना हो कि आप वहाँ पे की पॉइंट्स यही वाले कॉपी कर लें और आपकी असाइनमेंट जो है वो ख़राब हो जाए और बाद में मुझे ब्लेम करिएगा। मैंने जस्ट ये की पॉइंट्स इसलिए दिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने इसमें लिखना क्या क्या है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। इसे मैंने 2 पार्ट्स में किया है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट का अलग और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का अलग। फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ही सिंपल है। जो हमें प्रोजेक्ट की फ़ाइल मिली है उसके अंदर जो पॉइंट्स उन्होंने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के दिए हुए हैं, हम वही लिख दें तो वो भी हमारे चल जाएंगे। ठीक है, उसमें आप हल्का फुल्का अगर चेंजिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप एज इट इज़ लिख देंगे वो भी ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट बेसिकली होता क्या है कि हम इसमें डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने की पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं कि सर्विसेज, टास्क और फंक्शंस द सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। यानी कि जो हम वेबसाइट बना रहे हैं उसमें एडमन के रोल क्या होंगे, एडमन कैसे काम करेगा, यूज़र उसे कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, यूज़र के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, एडमन के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, उसमें फंक्शंस क्या क्या होंगे। तो इसी चीज़ को जैसे उन्होंने हमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर की हैं हमारी प्रोजेक्ट फाइल में, आप सेम एज इट इज़ वो कॉपी कर लें तो आपकी ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ऑफ आवर असाइनमेंट और उसका सेकंड पार्ट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। बेसिकली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है क्या। आई थिंक सो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबको इसी में ही हो रही होगी कि उन्हें पता नहीं चल रहा कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है क्या। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बेसिकली हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस मीन कि हमारी वेबसाइट किस तरह से लुक करेगी। ठीक है, उसके फ़ायदे क्या हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसमें आ जाएंगी, यानी कि हमारी वेबसाइट बिहेव कैसे करेगी। तो जो चीज़ें हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कवर नहीं हो रही, उनके अलावा जो भी हमारे प्रोजेक्ट फाइल में उन्होंने हमसे चीज़ें रिक्वायर की हैं वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। और उसके अलावा जो मुझे नेट पे सर्चिंग में जो मेन पॉइंट्स मिले हैं कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को अगर देखा जाए तो वो किस तरह से फाइंड होंगी, तो ये की पॉइंट्स हैं जो मैंने मुख्तलिफ़ जगह से देखे हैं। और एक हमारे यहीं ग्रुप मेंबर ने भी मुझे एक फ़ाइल सेंड की थी, यहीं पे शेयर की थी, तो उसमें से भी ये पॉइंट्स मुझे मिले हैं, तो मुझे लगा कि मुझे ये ऐड करने चाहिए। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, कैपेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिकवरेबिलिटी। तो ये सब चीज़ें जो है ये आप पॉइंट्स पढ़ के इनको मद्देनज़र रख के अपनी असाइनमेंट को देखें, जो हमें प्रोजेक्ट फाइल मिली है उसे देखें, उसे हल्का सा स्टडी करें, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं ईजीली। तो आई थिंक सो कि ये सब चीज़ें आप सबको क्लियर हो गई होंगी। और अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप आपके सामने है। तो आई थिंक आपको फीडबैक भी देना चाहिए कि मुझे अपने ट्यूटोरियल्स को
और अच्छा या कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए तो उसके मुतालिक भी आप मुझे अपने सुजेशंस दे सकते हैं। लास्टली मेरी ट्यूशन फ़ी तो सोचा है कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूं, क्योंकि मैं आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आई थिंक सो इतना तो हक मेरा बनता है कि आप लोग मुझे अपनी प्रेयर्स में याद रखें। सो प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, एंड फर्दर कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट ना कीजिएगा मजाक कर रहा हूँ। तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। बाकी ग्रुप के काफ़ी मेंबर्स हैं जो हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, तो आई थिंक सो हम प्रोजेक्ट खुद कर लेंगे, हमें प्रोजेक्ट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। सो रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।